हाय दोस्तों, ये जीके जीएस का 22वां क्लास। जनरल नॉलेज के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन। आज का जो प्रश्न है वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक दो क्वेश्चन कुछ बायोलॉजी इनसे जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं। बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? इसका उत्तर है सेस्टेरिन। दूसरा प्रश्न है, किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? थाइमस ग्रंथि इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, हाइलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, इसका उत्तर है ब्रोमीन। चौथा प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? इसका उत्तर है सोडियम सिलिकेट। पांचवा प्रश्न है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? इसका उत्तर है प्रोटीन की। छठवां प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर। चंद्रशेखर सीमा 1.44 होती है, जो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अगर अधिक हो या कम हो तो ये चंद्रशेखर सीमा होती है। अधिक होने पर वाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन बनता है, और बड़ा होने पर 1.44 गुना से अधिक होने पर अभिनव तारा बनता है, सुपरनोवा जिसे कहते हैं। वही 3 भागों में से किसी एक भाग में डिवाइड होता है, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर। न्यूट्रॉन वही सिकुड़ के बाद में ब्लैक होल बन जाता है। तो वही ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। सातवां प्रश्न है, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? उत्तर है गामा किरणें। गामा किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं। किसी चीज़ पे लगातार अगर गामा किरणों को डाला जाए तो वो मांस वगैरह गलने लगता है अगर शरीर के ऊपर पड़े तो। आठवां है, प्रोटीन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना होता है। नौवां प्रश्न है, एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? लगभग 1.5 लीटर। 10वां प्रश्न है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर सर न्यूटन ने किया। 11वां प्रश्न है, ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? सीजीएस पद्धति में डेसिबल है। 12वां प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, टिटनेस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो टिटनेस जो कि जंग लगे लोहे से होता है, अगर जंग लगे लोहे से कि शरीर का कोई भी अंग कट जाए तो टिटनेस हो जाता है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। 14वां प्रश्न है, स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1। और बर्ड फ्लू वायरस का नाम H5N1। 16वां प्रश्न है, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? 22.4 लीटर। 17वां प्रश्न है, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका उत्तर है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 18वां प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? कोप्रोफिलस कहलाते हैं। 19वां प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। 20वां प्रश्न है,
ब्राइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर है किडनी। 21वां प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इसका उत्तर है 1971 ईस्वी। 22वां प्रश्न है, पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्रिस्कोग्राफ। जीसी बोस ने इसको बनाया था, जगदीश चंद्र बोस ने। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? जेसी बोस। अगला ही क्वेश्चन दिया है। 24वां प्रश्न है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? पाउली ने। पाउली न्यूट्रॉनों की खोज की थी। 25वां प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। 26वां प्रश्न है, जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? लियोनार्डो द विंची को माना जाता है। 27वां प्रश्न है, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? लैमार्क ने समझाया, जो जिराफ के गर्दन वगैरह के ऊपर बता रहे थे। 28वां प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम को मिलाया जाता है। 29वां प्रश्न है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? अर्ग है। 30वां प्रश्न है, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन की। 31वां प्रश्न है, रक्त दाब को मापने वाला यंत्र है? स्फिग्मोमीटर। 32वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किस जीव में रक्तदाब मापा गया था? घोड़ा में। 33वां प्रश्न है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? आग्नेय में। 35वां प्रश्न है, प्रथम महिला जिन्हें भौतिकी और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला? मैडम क्यूरी को। तो ये रहे आज के 35 कुछ चुनिंदा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, जो कि आने वाले प्रत्येक बहुत सारे एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से क्वेश्चंस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।